साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। जरा स्टेज में आके जनता जनार्दन का सामना तो करके दिखाओ। इसकी तो अमन तुम्हें ये चैलेंज कर रहा है, बड़ा आया। अच्छा अमन अब तुम्हें स्टेज पे जाना होगा। सच में जाएंगे? सच में जाओ। ओके जाओ आलते पे। अमनवा कहाँ है? अमनवा पापा वैसे भी पैम्पलेट्स तो खत्म ही हो गए हैं, तो हमने पूछा क्या मैं जाऊँ? अरे वही हुआ जिसका डर था। स्टेज को देख के मन को कैसे रोक सकता है? ये क्या कर रहा है? एक तो खुद का नाम खराब कर रहा है और कंपनी का नाम भी खराब कर रहा है। इसको शर्म नहीं आ रहा? देख पब्लिक थू थू कर रहा। थू थू नहीं कर रही, बूबू कर रही है। ये बूबू कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद अपनी टीम के लिए भी लोग यही कर रहे थे, बू। ठीक है, नॉर्मल है। ये बड़का अपने आप को विराट कोहली समझ रहा है। हम बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम दोनों भाई मिलकर उसको संभाल लो। बहुत मजा है यार आज तो, हद से ज्यादा। अरे वो देख स्टेज पे अमन, ये भाई साहब तो सर्वव्यापक है। अरे हाँ यार, चल चल के देखते क्या करने वाला है। और घर परिवार वाले कैसे हैं? आपकी कृपा है सर। विन्नी को फोन करके बता दे कि दामाद जी लोग आए हैं। नहीं बोल के गए डिस्टर्ब नहीं करना। अरे इतना सबकी क्या जरूरत थी? हाँ तो दामाद जी बताएं, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ आप दोनों का? वो साइन कराना था कुछ पेपर्स पे मम्मी जी का। अच्छा। वो सरकार के धर पकड़ के जमीन जायदाद सब जब्त करा रहे हैं, तो हम सोचे जमीन पे कोई कागजी कार्रवाई हो उससे पहले जमीन के कागज पक्के करवा देते। हेलो जज साहब, सरकार द्वारा जमीन जायदाद जब्त करने का प्रक्रिया बताए और समझाए। ऑल द बेस्ट बिट्टू। अरे बस करो। विपुल वायरल जी का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हो? ऐसा कौन सा डेंगू का बुखार दे दिया इन्होंने जो हम पे गरमा रहे हो? हाँ माना कि हर आर्टिस्ट के बैड डेज होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका मनोबल तोड़ दिया जाए। अरे आप सबसे दरखास्त है एक बार विपुल वायरल के लिए हाथ जोड़ दिया जाए। अरे हमारे हिस्से की गाली थू थू दे दो, हमें मंजूर है, मगर पहले उस शख्स के लिए ताली जो विपुल वायरल के नाम से मशहूर है। क्या यार आप लोग भी कितना स्ट्रेस लेते हो? मतलब स्टैंड अप देखने आए हो लेकिन स्टेज पे खड़ा आदमी फनी नहीं है। घर पे बीवी फूकी पड़ी है क्योंकि उसकी आबशर आपकी मां से अब तक बनी नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है तो जेबें खाली और माथा भारी होता जा रहा है। अरे डेटा पैक रिचार्ज करवा के हर आशिक भिखारी होता जा रहा है। देख रही हो साक्षी, हमरा बउआ कितना अच्छा बोल रहा है नहीं? हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। इतनी देर में पहली बार इतनी सारी तालियां बज रही है यहाँ पर। चलो चल के देखें। हाँ चलो। तो किसी बहुत ही सुंदर, प्यारी और खूबसूरत पर्सनालिटी ने हमको एक गोलगप्पे की थ्योरी सुनाई थी, तो जरा उसी को अपने अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। जरा वाह हो जाए। बात है कुछ ऐसी कि हर इंसान अपने घमंड में फूल के कुप्पा है। कोई बड़ बोला है तो कोई चुप्पा है। ऐसे में मिस्त्री मस्त ज़बान में घोलो, ओ भैया एक प्लेट मस्त पुचका बोलो।
आलू छोले है फैमिली, चटनी है टेंशन, पानी है सब्र का बांध, करते हैं मेंशन। ऐसे में इन सबको समेटो, पुचके में लपेटो और खत से मुंह में दबा लो, क्योंकि हर परेशानी गोलगप्पा है। बेफिक्री में जीना खुशियों का ठप्पा है, खत से दबा लूं मुंह में, क्योंकि हर परेशानी गोलगप्पा है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दामाद जी, आप लोग कुछ खा काहे नहीं रहे? खाइए ना, सिंघाड़ा खाइए, चाय पीजिए, तब तक खाना बनवाते हैं। अरे बहुत जरूरत नहीं है उन सबों का, इतना है ना। और ऊपर से ज्यादा देर रुक नहीं सकते, काम छोड़ के आए हैं ना, और ये भी काम जरूरी है। ऐसे कैसे कुछ खाए पिए बिना चले जाएगा दामाद जी? इतने साल के बाद आए हैं, कुछ तो खाइए ना। पहले काम हो जाता तो फिर हम ये सब भी खा लेते हैं ना। हाँ हाँ, बताइए ना दामाद जी, क्या काम है? पहले कर लेते हैं काम। जी जी। बस पेपर में आपका साइन चाहिए था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कैसी बात करते दामाद जी? आप लगाएगा का? आप पेपर बनवाए हैं तो ठीक ही होगा। अरे एक बार नजर मार लेने में कहा जाता है सविता? आप चुप कीजिए दीदी, दामाद है हमारे, दामाद पे सवाल उठाना मतलब भगवान पे सवाल उठाना। लाइए दीजिए पेपर, कर देते हैं साइन। फोन पे भी सावधान रहने के लिए बोला, और हमको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिन्नी को बधाई देते हैं, बाद में कुछ उल्टा फुल्टा हुआ तो सबका क्लास लगाएगी कि एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। वाह 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 वाह, क्या बात है! मतलब ये तो गर्दा उड़ गया। एक ठंडी शुरुआत के बाद ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस, मतलब गजब। वैसे आप सभी को बता दे, आज के विजेता है, आज एक विनर को प्राइज में मिलेगा शानदार ट्रॉफी और 3000 रुपए कैश। हेलो, वैसे बबीता बुआ, इनका नाम ना लिस्ट में हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, लेकिन भाई ने आज क्षमा कुछ ऐसी बांधी, प्राइज में सिर्फ उन्हीं का हक बनता है। तालियां। क्या? तो आज के विजेता है बिट्टू भाई। कल इमरजेंसी में निकलना होगा, कुछ टेंशन होगी तो कॉल कर देना। बिन्नी कहाँ चली गई? आर्ची से भी नहीं मिल पाया। थैंक यू सो मच मम्मी जी। अब हम लोग निकलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है जीजा जी? वैसे आप लोग साल साल भर तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते, चाहे सविता बुआ का बर्थडे हो या फिर इन्हें कोई तकलीफ हो, कभी नहीं आते। आप लोग हमेशा बिजी रहते, लेकिन आज एक पेपर साइन करवाने के लिए आप लोग इतनी दूर से आ गए, क्यों? हमें बता दिया होता, पेपर्स भिजवा देते। वो हम सोचे कि फैमिली से मिलना भी हो जाता। आज ना बहुत स्टैंड अप कॉमेडी देखी हमने, पर ये वाला जो ये ना बेस्ट था जीजा जी। फैमिली मिलना, आप दोनों के मुंह से शोभा नहीं देते ऐसे शब्द। पेपर्स दिखाइए। बिन्नी, ये क्या तरीका है? अपने से बड़े लोग से ऐसे बात किया जाता है? जब बड़े मक्कारी पे उतर आते हैं ना मम्मी, तो उनसे ऐसी ही बात की जाती है। मक्कारी तुम खुद कर रही हो बड़ों के साथ, और इल्जाम हम पे डाल रही हो। वो तुम्हारा भाई विनय पिछले 3 महीने से इसी शहर में है ना, और एक बार भी घर नहीं आया। ये बात तुमने अपने घर वालों को बताई?
उससे तो तुम बहुत तमीज से बात करती हो, और हम तुम्हारे घर नहीं आते तो हमसे ऐंठ दिखा रही हो। हाँ? अपना खुद का फैमिली तो संभाला नहीं जा रहा है और हमें ताना दे रही हो। जीजा जी, ये ना हमारा घर है। यहाँ कौन हमसे मिलने आता है कौन नहीं आता, ये हमारा पर्सनल मैटर है। और ये हमारी फैमिली है जिनका ध्यान हम ही रखते हैं। तो हमारी फैमिली से अगली बार धांधली करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। और ये जो आप लोग स्मूथली टॉपिक बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, मत कीजिए। पेपर्स दिखाइए हमें। अरे ये क्या कर दी रे? हाँ? बिन्नी, ये का तरीका है? अरे हमारे दामाद जी हैं ये। दामाद नहीं, बहरूपी है ये दोनों। आप लोग को पता है इस पे क्या लिखा है? किसी ने पढ़ने की कोशिश भी की? बिटिया, हम सविता को पूछे थे कि हाँ, और सविता बुआ तो सुनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों घर के दामाद है। दामाद मेहमान होता है और मेहमान भगवान का रूप। ये पावर ऑफ अटॉर्नी की पेपर है। पता है इस पे साइन कर देती तो क्या होता? हाँ होता, आपकी जमीन के नए पावर ऑफ अटॉर्नी ये दोनों बन जाते। फिर आपकी जमीन के साथ ये कुछ भी कर सकते थे जो इनके मन में आता। उसे बेच सकते थे, उसे अपने नाम करवा सकते थे, किसी को गिफ्ट कर सकते थे। अरे बकवास बंद करो। ये प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए, बिजली पानी के टैक्स के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी मैं अपने नाम पे चाहता था कि मम्मी जी को तकलीफ ना हो। अगर ऐसा है तो चोरों की तरह घर पे क्यों आए जब हम नहीं थे? जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है बुआ जी के पास, बाकी सब वो दे चुकी है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों की तो भूख ही नहीं मिट रही है। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, ये जमीन बुआ जी की है। उनकी मर्जी के बिना इस जमीन को ना किसी को दिया जाएगा और ना ही किसी को बेचा जाएगा। समझे आप दोनों? आज बहुत बड़ा अपमान हो गया हमारा इस घर में। अरे अब हम यहाँ कदम नहीं रखेंगे, चलते हैं। हाँ ठीक है। वैसे भी कौन सा आप लोग बार बार आ जाते हैं। ठीक है, जाइए। चलिए। दामाद जी, बहुत सम्मान कर लिया आप लोगों ने। दामाद जी, हमारी बात तो सुनिए। बिन्नी, कुछ भी हो, तुम्हें दामाद जी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे ये भी तो सच हो सकता है ना कि वाकई देख रेख के लिए पेपर साइन करवाने आए हो। हाँ बिंदी, है तो घर के दामाद ही ना, और थोड़ा सा तो इज्जत दे सकती थी ना बेटा। तुम रिश्ता निभाना कब सीखोगी बिन्नी? सविता बुआ, झूठ की नींव पे ना रिश्ते टिकते हैं और ना ही रिश्ते चलते हैं। और हमें ऐसे झूठे लोग और झूठे रिश्तों से नफरत है। तो अगर आपको हमें डांटना है, हम पे गुस्सा करना है तो आप कर लीजिए। लेकिन अगर किसी ने भी आपके भोलेपन का फायदा उठाया ना, तो अगली बार बेइज्जती नहीं करेंगे, सीधे FIR करेंगे। आज का पूरा दिन क्या बवाल था गुंजन। पूरा दिन जो तुम फन फेयर में फन करके आई मेरे साथ, वो भी बवाल था। अरे नहीं, वो तो स्ट्रेस बस्टर था हमारे लिए। थैंक यू। चल बैठते हैं। हाँ, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तू ना अपनी छिछोरी वाली हरकत बंद कर। हेलो। हाँ बिन्नी, तुमने मेरा परफॉर्मेंस देखा या? हाँ देखा हमने। तुमने जो स्टेज पे आग लगाया ना, सब देखा। वैसे तुम ये सब भी करते हो, कमाल है। सच बताएं तो शुरुआत में ना थोड़ा नर्वस हो गए थे, फिर एकदम से तुम पे नजर पड़ी, तुम्हारी गोलगप्पे वाली मोटिवेशनल स्पीच याद आ गई। सच कहें तो अगर तुम पे नजर नहीं पड़ती तो हम ये फर्स्ट प्राइज भी नहीं जीतते। इसलिए तुम्हें जीते हुए पैसे से एक डेट, आई मीन ट्रीट देना चाहते हैं। अब बोलो, चलोगे हमारे साथ? बिल्कुल भी नहीं। तुमने इतनी मेहनत करके 3000 रुपए जीते, उसे तुम हमें ट्रीट देने भी उड़ा दोगे? इतनी मेहनत से काम करते हो तुम, पैसे सेव किया करो बिट्टू। अरे नहीं, सब थोड़ी ना उड़ाएंगे, इतने पागल थोड़ी हैं। अब चाय सिंगाड़े में कितने जाएंगे? और अगर तुमने ना बोला ना तो सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी, सो प्लीज बोलो। ठीक है, तुमने चाय सिंगाड़ा बोला इसलिए आ रहे सिर्फ। तो ठीक है, कल शाम अर्जुन टी हाउस। हाँ, डोंट बी लेट। ठीक है। डेट फिक्स हो गई? कोई डेट वेट नहीं है ये। बिट्टू अच्छा लड़का है, और वैसे भी आज जिन 2 बेईमान और मक्कार लोगों से हम मिले हैं ना, उसके बाद से बिट्टू जैसे सच्चे और मेहनती इंसान से मिलना बनता है। उसके साथ कुछ भी झूठ नहीं लगता। वो बस मेहनत करता है और खुश रहता है।
उसके जैसे सच्चे लोग आजकल इस दुनिया में मिलते कहाँ हैं। इसलिए बिना सोचे समझे ऐसे अच्छे और सच्चे लोग जब मिले ना तो उनसे मिल लेना चाहिए। तुम एक बार मिलो तो सही बिन्नी, तुमको सब कुछ सच सच बता देंगे और साथ ही अपने दिन की बात भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की शुरुआत किसी भी कंफ्यूजन या झूठ से। खुश तो बहुत हो गए आज तुम, फर्स्ट प्राइज एंड ऑल। हाँ, वो क्या कहते हैं, गर्दा उड़ा दिया आज। वो तो उड़ाना ही था। मेरी प्यारी भाभी और प्यारी माँ जो थी मुझे सपोर्ट करने के लिए। मशरक लोगन का भी बहुत गर्दा उड़ता है। भौआ, अपने पापा को ना अपना वो बड़का उपलब्धि के बारे में जाओ जाकर बताओ। हाँ। पापा, वो आज मेरी स्टेज परफॉर्मेंस थी स्टैंड अप की और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। पापा, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। नहीं चाहिए हमको मस्खरे की कमाई, नहीं चाहिए हमको मस्खरे का पैसा। हम तो आम का पेड़ लगाया था, ये बबूल कहां से पैदा हो गया? अरे कितना मेहनत से हम ये काम धंधा करके इज्जत कमाया, पैसा गया वापिस आ जाता है, इज्जत वापिस नहीं आता। कहाँ कहेंगे सड़क पे हमको लोग खो दे, किसी मच्छर का बाप जा रहा, डॉक्टर निर्मल सिन्हा नहीं। समझ गया पापा, आपके लिए मैं मस्खरा हूँ, मेरी स्टेज परफॉर्मेंस आपके लिए मस्खरी है। पर पापा, यही मेरा पैशन है, जैसे आपका पैशन आपका बिजनेस है। आपने अपना सपना तो पूरा किया ना पापा, और आप ही के सपने को दोनों भाइयों ने भी अपना सपना बना लिया, पर एक हाथ की उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। जानते हैं पापा, इतनी बार नालायक निकम्मा सुन सुन के मुझे वाकई में लगने लगा था कि मैं निकम्मा, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। आज जब मैं स्टेज पे था, लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, मेरे लिए तालियां मार रहे थे, तब मुझे समझ में आया कि यही मेरी डेस्टिनी है। अमन, तू पापा से ऐसे बात करेगा? उनको उल्टा जवाब देगा? भैया, जवाब नहीं दे रहा, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा सपना है। और पापा, आप ही तो कहते थे ना कि लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, और आज जब आपका बेटा लक्ष्मी घर लाया तो आप उसे ठुकरा रहे। पापा, अमन, कोई पापा के शान में गुस्ताखी करे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने आज गलती कर दी है, दोबारा मत दोहराना। माँ, हम पापा को देखते हैं। हाँ बेटा, बेटा तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्सा होने का हक तो उनके पास भी है ना? तुम आज पहली बार अपना सपना जिए, पहली कमाई किए हो। ये लो, हमारी तरफ से ये तुमको आशीर्वाद। अमन, जैसा कि साक्षी भाभी ने कहा कि गर्दा तुमने 4 श्योर उड़ा ही दिया, इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपए का शगुन मिलेगा हमारी तरफ से, लेकिन वो देंगे तुम्हारे केशव भैया। बिल्कुल दूंगा। ये लो अमन, तुम्हारे नए करियर की शुरुआत का टोकन है ये। प्राउड ऑफ यू। और हाँ पापा जी और तुम्हारे बड़े भैया की तरफ से ये लो, तुम्हारी भाभी की बेस्ट विशेस। अब तो तुम छा जाओ बस। पापा बिल्कुल ठीक कहते, आप ही सब लोगों ने बिगाड़ा है मुझे। चलो अब तो पैसे भी डबल हो गए, तो जल्दी से एक जादू की झप्पी दे दो। पापा से बात करके बहुत लो फील हो रहा है। आलू संदी है, चोखा बना लेना, ठीक ना? मम्मी, हाँ हाँ बेटा, सुनो 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 सुनो, विनय भैया का फोन आया था, वो पूजा भाभी के साथ आज डिनर पर आ रहे हैं। विनय आ रहा है? हाँ। घर पे? हाँ। भाभी को लेके आ रहा है? हाँ। सुन रहे हैं जी? ए विनय के पापा, विनय के पापा, महेश जी। क्या हो गया? लो, तब से हम रट्टा मार रहे हैं विनय के पापा, विनय के पापा, तो सुनाई नहीं पड़ा ना आपको?
आज जैसे नाम लेके बुलाए लप से सुनाई दे दिया बहन के जैसा। ये विनय नाम जो है ना इस घर में थोड़ा अनजान होता जा रहा है। तुम्हें तो महेश जी कह के बुलाया करो, हम सुन लें। जिसको अनजान बोल रहे ना बेटा है हमारा। खैर रहने दीजिए। ए बिन्नी बाजार चल जा तो बेटा, आज जल्दी से बेसन और पनीर लेके आओ ना। आते कुछ और चाहिए होगा तो फोन कीजिएगा। हाँ बेटा हाँ। ए मंजरी हाँ सुनो, आप भी सुनिए बेबी जी। आज खाने में बनेगा कढ़ी पनीर के साथ शिमला मिर्च और सत्तू का परोठा, चना आलू का सब्जी और मखाना का खीर और जीरा राइस। यहाँ का होटल का बावर्ची लगा रखे हैं जो धड़ाधड़ से मेनू चेंज कीजिएगा और धड़ाधड़ से 56 भोग बन जाएगा। क्यों? तो बेबी जी फटाफट सुन भी लीजिए आप। इस घर में ओहदे में और उम्र में हम आपसे बड़े हैं, तो इसीलिए आज जो हम बोल रहे हैं वो बनेगा और सब लोग मिलके बनाएंगे। आप यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हैं जी? बहू आ रही है पहली बार, तो जाइए ना उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आइए। और सुनिए ना, मिठाई के जगह ना वो चॉकलेट वाला क्या बोलते हैं जी, पेस्ट्री। हाँ पेस्ट्री लेके आइएगा। आजकल का बच्चा सब मिठाई कहाँ खाता है। अरे छुटकी, मैंने तुझे कितना वो करके दिया है, कभी बनाया क्या? और आज देखो एकदम चेहरा खिल गया। हाँ दीदी जानते हैं हम कि आप हमको काट काट के बहुत सारा रेसिपी दी और हम आपको आज तक कुछ भी बना के नहीं खिलाए। काहे कि हम चाहते हैं कि आप भी कभी रसोई में आने का कष्ट कर लीजिए। तुम्हारा वो इतना चलता है कि मेरा वो चलता ही नहीं है। तू काट बैठ के। जबान चलाते हैं बोल के गई हैं। नीलम, वो कभी कभी मुंह दिखाने वाले विनय के लिए तुम इतना सब कुछ बनवा रही। और एक हमारी बिटिया जो हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, हमारी देखभाल करती है, उसके लिए तुमने कभी कुछ स्पेशल बनाया है कि नहीं? ये कैसा बात कर रहे हैं जी आप? अरे बिन्नी यहाँ हम लोगों के साथ रहती है, उसके लिए फिर कभी कुछ बना देंगे। जाइए ना, जो बोले हैं वो सब सामान लेके आइए। हाँ हाँ जा रहे हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कढ़ी में छौंका लगाई हो मंजरी? जा रही दीदी लगाने। सरिता जी हाँ हाँ सलाद उलाद जल्दी काटिए, विनय आ रहा होगा भाई। हाँ हाँ। कहाँ रह गया विनय? लगता है ट्रैफिक में फंस गया है। ओ श्रीमती जी, ये बार बार घड़ी की तरफ देखने से टाइम जल्दी नहीं कट जाएगा। हमको तो लगता है आज आपका बेटा आएगा ही नहीं। ज्यादा फालतू बकवास मत कीजिए महेश जी। देख लिए ना, आ गए वो लोग। तुम्हारा बेटा आएगा ही नहीं आज। जाओ जाओ लेकर आओ, लेकर आओ। आते हैं लेके। हाँ, हाँ। हम जाएंगे लाने तो बहू को अच्छा लगेगा। अरे विनय आ गया बेटा। तुम ठीक तो है ना? और बहू कहाँ है? अरे सब यहीं पूछ लोगी, चलो अंदर बता दो। अरे कहाँ छोड़ दिया? गाड़ी में। अरे आज अब आ गया ना घर के अंदर? अरे आ गया। तो अब बता कि बहू कहाँ है? कहाँ छोड़ के आया बहू? हाँ वो पूजा की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो आ नहीं पाई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अरे जीते रहो जी, जीते रहो। हाँ ठीक है, ठीक, खुश रहो, खुश रहो। ये मास्क काहे लगाए? बड़े पापा वो बाहर थोड़ा प्रदूषण है जी। क्या है, आजकल बाहर वालों के लिए पटना में बहुत प्रदूषण है, और सच कहें तो बाहर वालों के लिए घर वाले भी बहुत प्रदूषण है। क्या है? पानी लो। कहाँ हुआ पूजा को? पूजा को भी अगर ज्यादा वो लग गया है तो पू के पास क्यों नहीं ले गए? अरे डॉक्टर को दिखाया ही होगा ना। हाँ, बच्चा को थोड़ा सांस तो लेने दीजिए आप लोग। अभी अभी तो आया है। ए विनय, आज ना खाना में सब कुछ तुम्हारे पसंद का बना है। आओ बेटा, आओ। माँ हम खाना नहीं खाएंगे आज। हमारे घर में ना हम लोग डिनर जल्दी कर लेते हैं, तो निकलते वक्त इतना लेट हो गया। पूजा ने हमें डाइट वाला खाना खिला दिया। आज मैं बिन्नी से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ भी जा रहा था
वहां से जल्दी लौट के आ जाना। वो आ रहे हैं शाम को सहाय साहब, हमारे मित्र, अपनी सुपुत्री के साथ आपको देखने खातिर। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।